क्लास 8 का चैप्टर 1 है गुड़िया, ध्रुवा बुक से लिया गया है। अब देखिए पहला जो चैप्टर है गुड़िया, उसका पहला पंक्ति कविता का क्या है और उसका अर्थ क्या है। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी ठुक्कर पर बुढ़िया। इसका अर्थ है, मैं इस छोटी सी प्यारी गुड़िया को मेले से लाया हूँ, भीड़ में एक बुढ़िया इसे एक छोटे से स्टूल पर बैठी बेच रही थी। दूसरा पंक्ति है, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मुंद सकती है वह कहती है पिया पिया। इसका अर्थ है, मैंने इसे मोल भाव करके खरीदा है, अच्छी तरह से जांच परख कर लिया है। यह गुड़िया अपने आंखें खोल और बंद कर सकती है और यह पिया पिया कहती है। जरी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। इसका अर्थ है, इसकी चुनरी ओढ़नी ठीक है लाल रंग की है और सितारों से जरी हुई है। इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें बहुत प्यारी और मदहोश करने वाली है। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदरी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरी, सीसु मन पर विजय माया। अर्थ है, यह ऊपर से बहुत सुंदर दिखती है, भले ही अंदर यह साधारण कपड़ों मतलब गुदरी से बनी हो तो क्या, ओ गुड़िया इस पल तू मेरी है और तू मेरे बच्चे के मन पर एक प्यारी सी जीत हो। नेक्स्ट देखिए, रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। अर्थ है, मैं तुम्हें अपने खिलौनों की अलमारी में रखूंगा जो कागज के फूलों की एक छोटी सी रंगीन फुलवारी जैसी है। ठीक है, अब देखिए, नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। अर्थ है, मैं तुम्हें रोज नए नए कपड़े और गहने से सजाऊंगा और खेल खिलौनों की इस दुनिया में मैं तुम्हें एक परी बना दूंगा। ठीक है, अब कविता का प्रश्न देखिए। पहला है, गुड़िया को कौन कहाँ से और क्यों लाया था। उत्तर है, गुड़िया कवि गुड़िया को मेले से एक बुजुर्ग महिला से लेके आए थे क्योंकि उन्हें वह अच्छी लगी थी। अब देखिए दूसरा है, कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह बहुत ही सुंदर तथा प्यारी है। उसने लाल रंग की चुनरी पहनी है जिसमें वह बहुत ही सुंदर लग रही है। उसकी आंखें काली बड़ी बड़ी और मतवाली है और वह पिया पिया बोल सकती है। तीसरा देखिए, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई दो बातें लिखो। उत्तर है, कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में बताया है कि वह आंखें खोल बंद कर सकती है तथा उसने लाल रंग की चुनरी पहनी है जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है का पहला, खेल खिलौनों की दुनिया में तुमको परी बनाएंगे। ठीक है, बचपन में तुम्हें भी बहुत से खिलौनों से खेले होगे, अपने किसी खिलौने के बारे में बताएं। तो उत्तर होगा, बचपन में मेरा सबसे पसंदीदा खिलौना एक कार थी। यह एक छोटी लाल रंग की रेसिंग कार थी जो बैटरी से चलती थी। मैं उसे हर जगह अपने साथ ले जाता था और उसे घर में दौड़ने में बहुत मज़ा आता था। उसके साथ खेलते समय मैं खुद को एक रेसिंग चैंपियन की तरह महसूस करता था और वह मेरे लिए बहुत खास थी। ख है, मोल भाव करके लाया हूँ, यहाँ पे ठोक होगा, ठोक बजाकर देख लिया। ठीक है, अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना हो तो तुम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखोगे। तो आंसर होगा, अगर मुझे कोई खिलौना खरीदना हो तो मैं सबसे पहले उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दूंगा। खिलौना मजबूत होना चाहिए ताकि वह जल्दी टूटे नहीं। उसके अलावा मैं देखूंगा कि वह खिलौना मेरे पसंद के हिसाब से हो और उसमें कोई नुकीला या खतरनाक हिस्सा ना हो ताकि खेलते समय कोई चोट ना लगे। कीमत भी उचित होना चाहिए ताकि वह मेरे बजट में आए। अब देखिए ग है, मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। तो उत्तर देखिए, अगर मैं मेले जाऊं तो मैं एक आकर्षक और अनोखा खिलौना खरीदना चाहूंगा। शायद कोई लोक कला से जुड़ा खिलौना या फिर एक सुंदर सी हस्त निर्मित गुड़िया जो मेरे कमरे की शोभा बढ़ा सके। मुझे ऐसे खिलौने पसंद है जो खास हो और जिनमें मैं कुछ नया सीख सकूं। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है, भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब क है,
ठीक है। तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वह मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और वो क्या करते हैं। इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। मेरे प्रदेश में कुंभ मेला सबसे प्रसिद्ध है। यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के पास लगता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती है। यह धार्मिक मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्नान करना होता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। साधु संतों का विशाल जमावड़ा भी यहाँ देखा जा सकता है और मेले में आध्यात्मिक संगोष्ठियाँ, धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन होते हैं। इस मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है। ठीक है, अगर आपके प्रदेश में या फिर आपको कोई और मेला का नाम पता हो तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे खुद से। अब देखिए ख है, तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला या और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का ऑप्शन मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों। उत्तर होगा, अगर मुझे किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो मैं पुस्तकालय मेले में जाना पसंद करूंगा। मुझे किताबें पढ़ने और नई जानकारियां प्राप्त करने में रुचि है और पुस्तकालय मेला एक ऐसी जगह होगी जहां विभिन्न प्रकार की किताबें मिलती हैं। मुझे भारतीय और विदेशी साहित्य, इतिहास, विज्ञान और अन्य विषयों पर किताबें देखने और खरीदने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा मुझे लेखकों से मिलकर उनकी रचनाओं के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा, जो मेरे लिए बहुत ही रोमांचक अनुभव होगा। अपन अपने अनुसार बदल भी सकते हैं इसे। अब है प्रश्न 4। ठीक है, कागजों से तरह तरह के खिलौने बनाने की कला को ऑरिगेमी कहा जाता है। तुम्हें भी कागज के फूल या वस्तु बनाकर दिखाओ। तो उत्तर है, ऑरिगेमी कागज को मोड़कर विभिन्न आकार और वस्तुएं बनाने की जापानी कला है। इसे सीखना बहुत आसान और मज़ेदार हो सकता है। आप भी कागज के फूल और वस्तु बनाकर के देख सकते हैं। जगह कागज को कई बार मोड़कर उसे आप सुंदर खिलौने, जानवरों के आकार, फूल और अन्य वस्तुएं बना सकते हैं। कागज का फूल बनाने का विधि देखिए। सबसे पहले एक रंगीन कागज का टुकड़ा लें, उसे बीच से मोड़े ताकि एक त्रिकोण बन जाए। फिर त्रिकोण के कोनों को एक विशेष पैटर्न में मोड़े, जैसे कि ऑरिगेमी में होता है। अंत में कागज को खोलें और आपको एक सुंदर फूल का आकार दिखाई देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहा जाता है। गुड़िया, तो हमारे घर की बोली में इसे पुतली कहते हैं। फुलबाड़ी, इसे हमारे यहाँ बगिया कहते हैं। नुक्कड़, हमारे यहाँ इसे क्या कहेंगे, चौराहा कहा जाता है। चुनरी, इसे हम क्या कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 6 है, मैं और हम, जैसे कि मैंने मेले से लाया है इसको, तो इसको हम बदल दिए, हम मेले से लाए हैं इसको। ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दे तो हमने वाक्य के कुछ और शब्द भी बदलने पड़ जाते हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए दिए गए वाक्यों को बदल कर लिखिए। पहला है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो इसे बदल दिया गया, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा है, मैं जब मेले जा रहा था तब बारिश होने लगी। हम जब मेले जा रहे थे तब बारिश होने लगी। ग है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आंसर होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, शब्दों की दुनिया में दिए गए शब्दों के अंतिम वर्णों से नए शब्द का निर्माण करो। ठीक है। पहला है मेला, तो मेला में सबसे लास्ट में देखिए ला है, तो हमें ला से बनाना है नया शब्द, तो हो गया लाल। पिया, लास्ट में या है तो या से बनेगा याद। खोल, लास्ट में ल है तो ल से नया शब्द बना लगान। शिशु मन, ठीक है, लास्ट में न है, ठीक है, तो न से नया शब्द बना नगीना। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया।